पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज मैं सोचा कि आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूं, आप सभी को बता देता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर के आपके माइंड में जो कंफ्यूजन चल रहा है, इस कंफ्यूजन को पहले दूर कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि पहले ही कोरोना के कारण आपका सेशन लेट हो चुका है, लेकिन उस सेशन लेट की भरपाई को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा और आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं और आपकी प्रवेश परीक्षाओं से रिलेटेड सारे काम बहुत ज्यादा स्पीड तरीके से होंगे, है ना। तो सबसे पहली बात देख लीजिए पहले कि अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से सारी चीजें होंगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप में आप सभी का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसकी डेट मैं अभी आप सभी को बताने वाला हूं। सेकंड, इसका जो है आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद जो है ज्यादा देर नहीं लगाते हुए सीधे तौर पे आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा, है ना। काउंसलिंग जो है आपकी पिछली बार तो लगभग 10 राउंड तक चली थी, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि 10 राउंड का जो काउंसलिंग होता है वो सभी राउंड सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए नहीं होता है। सरकारी में जो सीटें हैं स्टार्टिंग के 5 राउंड के काउंसलिंग में ही सरकार में सीटें भर दी जाती है, मतलब सरकारी की सभी सीटें भर दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, आपके प्राइवेट कॉलेज वाले जितने हैं वो जो है अपना एडमिशन लेते हैं रहते हैं, आखिरी के 10 राउंड तक वो लोग अपना एडमिशन ही चलाते हैं, उनका एडमिशन ही होता है 100%। ठीक है, और लगभग मैं आपको बताऊं कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन तब तक चलता रहता है जब तक कि आप सभी की पूरी सीटें भर नहीं जाती हैं, है ना। और जब आपकी पूरी सीटें गवर्नमेंट में भर जाएंगी और जितना प्राइवेट में भरना रहेगा उतना भर जाएंगी, उसके बाद आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काउंसलिंग के बाद जो है आपका होता है कॉलेज अलॉट, और कॉलेज अलॉट के बाद आपके पास जो होता है एडमिशन। ठीक है, अब की बात बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट वगैरह का कोई टेंशन रहता नहीं है। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर मान लीजिए हो जाता है किसी कॉलेज में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधे आप अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालेंगे, खटाखट जो है आपका फीस पेमेंट होगा, बेहतरीन तरीके से आप अपना काम करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम, रिजल्ट, काउंसलिंग, एडमिशन, और एडमिशन हो जाएगा उसके बाद सीधे चलने लगेगी क्लास, क्योंकि अब जो है आपका इंतजार नहीं होगा कि प्राइवेट में कब सीटें भर रही हैं, कब सीटें नहीं भर रही हैं। गवर्नमेंट अपना क्लास का शेड्यूल निकाल देती है, गवर्नमेंट अपना क्लास कराना शुरू कर देती है। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि सर हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, क्योंकि काफी सारे लोग जो है ये चिल्ला रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई मई में ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो क्या आपका मई में एग्जाम पॉसिबल है? ठीक है, और एग्जाम अगर होगा भी तो आपका कब होगा? ध्यान से सुन लीजिएगा, पॉलिटेक्निक के जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक के जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, जितने भी आपके सरकारी शिक्षक हैं, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर आपके जितने हैं, सारे टीचर लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगती है। ठीक है, और सभी लोग जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट बन करके अलग अलग विभाग में जाते हैं चुनाव में ड्यूटी करने के लिए। तो जब उनकी ड्यूटी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि प्रवेश परीक्षाएं नहीं आयोजित हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रवेश परीक्षा में जो गार्डिंग करने जाते हैं, जो ड्यूटी करने जाते हैं, वो जानते हैं कौन जाते हैं? पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाध्यापक, पॉलिटेक्निक कॉलेज के हर विभाग के विभागाध्यक्ष, जैसे मैकेनिकल के एचओडी, इलेक्ट्रिकल के एचओडी, इलेक्ट्रॉनिक्स के एचओडी और प्रिंसिपल, ये सारे लोग जो है जाते हैं विजिट पर, और तभी जाकर के पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षाएं संपादित होती हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये लोग जो है आपका बिजी रहने वाले हैं 4 जून तक। कब तक बिजी रहने वाले हैं सर? 4 जून तक आपका बिजी रहने वाले हैं, और 4 जून के बाद जो है ये लोग खाली हो जाएंगे, क्योंकि 4 जून के बाद जो है आपका इलेक्शन चल रहा है उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जब 4 जून के बाद रिजल्ट आ जाएगा आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, बस निश्चिंत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार तरीके से भाजते रहिएगा। उसके बाद अब इसके बाद जो है विद इन 10 डेज, कितना डेज भाई? इसको आप रेड से लिखिए सर, एकदम रेड से, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। चूंकि पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो इसलिए ऐसा नहीं कि बुकलेट एक एक करके जांचना पड़ रहा है कि इनका कितना नंबर आया है, इनका कितना नंबर है। एक सिंगल क्लिक कटाक से होगा, फटाक से आप सभी का आंसर आ जाएगा, यानी कि विद इन 15 डेज आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और 15 डेज के पहले जैसे ही रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के आने के साथ ही साथ एक चीज और आ जाती है, वो होती है आपकी काउंसलिंग की पूरी शेड्यूल, और उसी शेड्यूल के अनुसार आप सभी का काउंसलिंग होगा। ठीक है, उसी शेड्यूल के अनुसार आपको काउंसलिंग होगा और उसी के अनुसार आपका सारा का सारा काम होगा, है ना। तो बस उसका एडमिशन का डेट निकल जाएगा, काउंसलिंग की शेड्यूल आ जाएगी, बस आपका काम हो गया। इसका मतलब है कि अब आप दौड़ते रहिए, आराम से अपना एडमिशन कराइए। अब प्रॉपर जो हेल्प चाहिए पांडे जी टेक्निकल से लीजिए भाई, क्या दिक्कत है ना। तो जब मैं आपको कह ही रहा हूं, और आपको मैं एक और बात बता देता हूं कि पांडे जी टेक्निकल ऐप को आप लोग जरूर इंस्टॉल करिएगा, है ना। पांडे
जी टेक्निकल ऐप, है ना, पांडे जी टेक्निकल ऐप, ठीक है। पांडे जी टेक्निकल ऐप आप जरूर इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि पांडे जी टेक्निकल ऐप पर आपको मिलने वाले हैं ढेर सारी चीजें, ठीक है। 299 रुपीज यहाँ पे दोस्तों फीस रहती है, मैं आपको बता देता हूँ, और पूरी पॉलिटेक्निक की तैयारी आप करते हैं रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास के साथ, ठीक है। इंस्टॉल करिए पांडे जी टेक्निकल ऐप पर, या फिर कोर्स लेना होगा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप आराम से क्या कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से अपनी क्लास भी कर सकते हैं। पांडे जी टेक्निकल ऐप जरूरी है आपके लिए, इंस्टॉल कीजिए फटाफट व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।